बेटा हम बात करने वाले हैं मालिनी छंद के बारे में। मालिनी ये वर्णिक छंद है। इसको देखो शॉर्टकट में हम कैसे याद करेंगे, न न म य, ठीक है, न न म य 2-3 बार आप रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगा। और थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। देखो 7 या 8 वर्ण पे बेटा यति यानी विराम होता है इसमें। देखो उदाहरण इसका, पल पल जिसके मैं, ठीक है, तो पल पल जिसके देखो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना वर्ण। और इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 वर्ण पे यति हुई और 7 वर्ण पे भी एक यति, ठीक है। तो देखो पल पल प प ल प ये 3 हो गए ना। नसल में आता है ना, नगढ़ में न स ल, वैसे ही देखो ये तीनों लघु रूप हुए ना। उसी तरह से देखो 2 हो गए नगढ़ और 1 हो गया मगढ़, मगढ़ में हो गया मा तारा, ठीक है। तो देखो ये ए का अक्षर है, ये मैं है और ये पंग है। तो ये तीनों बेटा क्या हैं, गुरुवर्ण है ना। तो हम इसको समझेंगे ऐसे। और फिर इसके बाद य माता, तो ये है य गण में देखो बेटा पहला लघु आता है, फिर गुरु आता है ना। इसी तरह देखो य गण में पहले लघु फिर गुरु, ठीक है। अब बारी आती है द्रुत विलंबित, यानी इसको सुंदरी छंद भी बोलते हैं, ठीक है। चलो शॉर्टकट में देखें इसको कैसे याद करेंगे हम बेटे। न भ र, नभ भर, ठीक है, ये लक्षण है इसका। और उदाहरण कैसे देखो, मधुर 3 जो है अक्षर हो गए ना, इनको एक ग्रुप में लेते हैं। देखो ये छोटा ऊ है ना बेटे, तो इनको क्या हम समझेंगे, ये नगढ़ में आ गया न स ल, तीनों लघु हो गए ना। माधव, तो ये क्या है, भगढ़ है। तो भगढ़ में भा न स आता है ना, पहले गुरु और उसके बाद बेटे 2 आता है लघु। इसमें देखो भ फिर है, भगढ़ आ गया। तो इसमें है पहला क्या है बेटे, ये जो है गुरु है। और इसके बाद री को बेटा आप जो है गुरु मत समझना, इसको लघु वर्ण समझना, ओके। और ये इसमें छोटा ऊ है तो इसलिए बेटा ये भी लघु है, ठीक है। ये भगढ़ हो गया। अब बारी आती है रगढ़ की, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं अगले छंद के बारे में। प्रभाती या उड़ियान छंद बोलते हैं। अक्सर इसको प्रभात यानी सुबह के समय इस छंद को गाया जाता है। इसके लक्षण क्या है बेटा, इसमें जो है 12वीं और 10वीं मात्राओं पर यति होती है बेटे, और अंतिम मात्रा जो है गुरुवर्ण, अंतिम मात्रा जो है गुरुवर्ण है। देखो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तो हमने देखा, अब यति भी देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये होता है ना 11 12। तो ऐसे करके 12वीं और 10वीं मात्रा पर हम यति लगा सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा और जो है अनुष्टुप और शिखरणी के उदाहरण और लक्षण के बारे में, ओके। हम बात करने वाले हैं इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा छंदों के बारे में। देखो बेटा इंद्रवज्रा जो छंद हैं उनके 4 चरण होते हैं और कुल 11 वर्ण होते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि 2 तगड़ होता है, 1 जगड़ होता है और लास्ट में 2 गुरु आता है। देखो कैसे, देखो ये जो है 2 तगड़ का मतलब क्या हुआ कि 2 गुरु और 1 लघु, ठीक है। यानी ये भी देखिए 2 गुरु और 1 लघु। ये सा है म, ये एक ग्रुप में आ गया। फिर इसके बाद जो हमने देखो ये 3 जो है ये एक ग्रुप में आ गए। तो ये जो है जगड़ है बेटा, ज भा न, यानी पहला लघु, दूसरा जो है गुरु और तीसरा जो है फिर से लघु बेटा। और लास्ट में क्या आता है बेटे, 2 गुरुवर्ण आता है, ठीक है। इसी तरह आप पूरी लाइन में देखोगे, ये देखो हमने 3-3 का ग्रुप बनाया, ओके, और हम इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट में बेटा देखो ये 2 गुरु आया है ना। तो इसी तरह से हम देखते हैं 2 तगड़ आता है बेटा इसमें और 1 जगड़, और लास्ट में क्या आता है, 2 गुरु आता है, ठीक है। अब जो है हमने देखा इसमें भी और इसमें भी देख लो, ऐसे हम 3 का ग्रुप लेते हैं, ओके। जैसे तेरी छटा है, मन मुग्धकारी में देखो तेरी छ, इसको हम एक समूह में लेते हैं, ठीक है। देखो ये है, ये गुरु हो गया, ये भी गुरु हो गया,
और छ जो है क्या है बेटा, लघु वर्ण है, यानी ये क्या है, तो जो आ गया तो वर्ण हो गया। फिर इसके बाद ये देखो टा है म, ये तीन एक ग्रुप में आ गए। ये जो है देखो ता रा ज, यानी दो गुरु बेटा और एक लघु। ओके, अब तीसरा देखते हैं न मुग ध। न मुग ध में ये मुग जो है बेटा एक ये माना जाएगा, क्योंकि ये ध जो है ग और ध जो है बेटा ये संयुक्त अक्षर हैं, तो इनके बगल में जो छोटा ऊ है बेटे वो क्या हो जाएगा, ये गुरु माना जाता है नियम के अनुसार। ओके, और लास्ट में क्या आया बेटे, ये देखो लास्ट में आ गए ना दोनों गुरु, तो यही है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथी लाइन में भी ऐसा ही होगा। और उपेंद्र वज्रा की बात करते हैं तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि दो तगड़ एक लगातार आते हैं और उसके बाद जगड़ आता है और फिर दो गुरु आता है। लेकिन इसमें क्या है बेटे कि इसमें जो है पहले जगड़ आएगा। जगड़ मतलब ज भा न, यमाता राजभान सलगा सूत्र के अनुसार ज भा न हम निकाल लेते हैं उसमें से। तो क्या है कि पहले आएगा बेटा जो है लघु आएगा, फिर बीच में है गुरु, फिर उसके बाद देखो हम अभी आपको दिखा रहे हैं। ये जो है पहला देखिए उदाहरण में देखिए, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए। इस वाक्य में देखिए बड़ा की, ये तीनों को हमने एक में लिया। ये है लघु, ये है आ की मात्रा है तो गुरु, और ये है बड़ा की है ना, तो ये क्या है फिर लघु है ना, तो ज भा न जगड़ हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं तगड़ की, तारा ज यानी दो गुरु और एक लघु। दो गुरु ये हैं बेटा और ये ऊ की मात्रा है तो क्या है बेटे, लघु है। ओके, इसके बाद छ का म है ना, तो छ का म में ये क्या है बेटा, ज गढ़ हो गया ना। देखो लास्ट में जो ये हो गया ज भा न, यानी इसका मतलब कि पहला लघु उसके बाद गुरु उसके बाद लघु, ये जगड़ में आता है बेटे। और इसके बाद लास्ट में दो गुरु ये दोनों में आएंगे, यानी इंद्र वज्रा में भी आएगा और उपेंद्र वज्रा में भी बेटा। ठीक है, ऐसे ही सब में देखते हैं। परंतु जो है तो इसमें र जो है बेटा ये तो लघु है, लेकिन न्तु जो है ये इस वजह से ये संयुक्त अक्षर है ना, तो इनकी वजह से बेटा ये लघु भी क्या हो जाता है, गुरु बन जाता है। इस वजह से हम इसको देखते हैं, ये हो गया जगड़ के रूप में, जगड़ आया यानी पहला हो गया लघु, इसके बाद हम गुरु मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये जो है ज भा न, फिर आया ना लघु छोटा की मात्रा। इसी तरह इसको भी देखो, ये हो गया ज भा न, ये देखो पूर्वा पर सोच लीजिए है ना, तो इसी तरह से सारा जो है होगा। अब हम बात करेंगे कि ये हमने तो जान लिया कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं और थोड़े से अंतर के साथ ये मिलते जुलते हैं। अब हम बात करेंगे अनुष्टुप छंद के बारे में। बेटा हम अनुष्टुप छंद के लक्षण देखते हैं। इसमें क्या है ना कि प्रत्येक चरण में जो है 8 वर्ण होते हैं देखो, और 5वां वर्ण लघु, 6वां वर्ण गुरु और प्रथम और तृतीय जो हैं चरण उनमें लास्ट में गुरु होता है वर्ण, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में लास्ट में 7वां वर्ण क्या होता है, लघु होता है। देखें कैसे, वागर्थावीव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यह एक श्लोक है। इसमें जो है हम इस श्लोक के द्वारा हम देखेंगे कि ये जो हम परिभाषा बता रहे हैं वो कैसे सिद्ध होती है। चलो देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है प्रत्येक चरण में जो है 8 वर्ण, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चरण माना गया क्योंकि यहाँ पे अति है। ठीक है, और इसके बाद देखो 5वां वर्ण लघु, 1 2 3 4 5, हमने देखा कि ये 5वां वर्ण जो है वो लघु है ना। 6वां वर्ण क्या है, गुरु। गुरु इसलिए है क्योंकि सम ये आ गया ना, इस वजह से इसको हम गुरु मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद प्रथम और तृतीय जो है चरण में जो लास्ट में क्या है, क्या देख रहे हैं हम कि गुरु वर्ण। तो देखो लास्ट में क्या है, ये गुरु वर्ण है ना बेटा। अब देखो द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7वां वर्ण क्या है, लघु है। देखो कैसे, द्वितीय ये चरण है ना, ये देखो आप, तो ये द्वितीय चरण में जो है 7वां वर्ण क्या है, लघु है। एक प्रतिपत्त देखा ये इसमें यहाँ पे देखो, देखो ये जो है
जगतः पितरौ वंदे, यति आई यहाँ पे न, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5, पांचवा वर्ण लघु दिखा ना आपको, और छठा जो है बेटा गुरु दिखा ना। और सातवां वर्ण जो है अभी हम क्या देख रहे हैं इसमें कि द्वितीय और चतुर्थ में सातवां वर्ण क्या होता है देखो, द्वितीय और चतुर्थ में सातवां वर्ण हम क्या मानेंगे, उसको लघु मानेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वैसे तो होता है लेकिन यहाँ पे हम क्या मानते हैं, इसको लघु मानते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण को। ठीक है, तो ये हो गया पहला और दूसरा, ये तीसरा और चौथा हुआ ना। इसमें देखो पहला चरण और ये तीसरा चरण ये सेम होंगे, माने एक जैसे, और दूसरा और चौथा चरण एकदम समान होंगे। देखिए उसमें दिया है ना कि द्वितीय और चतुर्थ चरण, तो ये है अर्ध सम जो है वृत्त छंद होते हैं उनके उदाहरण, अर्ध समवृत्त इसको बोलते हैं। ठीक है,